ब्रह्मा जी की दाई भुजा से मनु और शत्रुपा हुए, दाई और बाई भुजा से, जो कल बताया था, जिनसे 5 संतान हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियों के बारे में कल बता दिया। आइए जानते वो 2 पुत्र कौन हुए। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद, जिनके 2 विवाह हुए सुनीति और सुरुचि के साथ, और 2 ही पुत्र होते हैं, ध्रुव महाराज और उत्तम महाराज। हाँ, ये बड़ी सुंदर कथा है भक्त ध्रुव की, जरा ध्यान से सभी श्रवण करें। श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। महाराज उत्तानपाद, जिनके 2 विवाह हुए सुरुचि और सुनीति के साथ, तो विचार करके यदि देखा जाए इस कथा को, यदि ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए और इस कथा को अपने ही ऊपर धारण करके देखा जाए, तो ये कथा महाराज उत्तानपाद की नहीं, भक्त ध्रुव की नहीं, बल्कि मान लीजिए हमारी ही कथा हो रही है। यदि अपने ऊपर धारण करके देखा जाए तो ये ध्रुव की कथा हमें यही सिखाती है कि हमें ध्रुव महाराज की तरह बनना चाहिए। महाराज उत्तानपाद, जिनके 2 विवाह हुए सुनीति और सुरुचि, जिनकी 2 पत्नियां हैं। अब जरा विचार करके देखा जाए तो महाराज जितने भी यहाँ बैठे ना, हम और आप सभी उत्तानपाद हैं। जितने यहाँ बैठे वो सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है उत ऊर्ध्वो यस्य उत्तानपादः, अर्थात मां के गर्भ में हम और आप 9 महीने तक उल्टे लटके होते हैं। पादः माने पैर। मां के गर्भ में हमारे और आपके पैर 9 महीने तक ऊपर होते हैं, और जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद है। तो हम सब कौन हैं महाराज? उत्तानपाद। तो उन उत्तानपाद की तो 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हम भी उत्तानपाद से कम नहीं, हमारी भी 2 पत्नियां हैं। और वो 2 पत्नियां कौन सी हैं? एक बुद्धिमानी और एक है मनमानी। बुद्धिमानी तो हो गई सुनीति और मनमानी हो गई सुरुचि। अब यदि दोनों के नाम से आगे से सु हटा दिया जाए, सु हटाने के बाद क्या बचा? नीति और रुचि। तो इस समाज में देखा जाए तो 2 ही प्रकार के लोग हैं। एक वो जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं, और एक वो हैं जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं। 2 ही प्रकार के लोग हैं। यदि किसी के घर में झगड़ा हो जाए ना, तो जो लोग नीति के अनुसार चलते ना, दूसरों को नीति सिखाते, दूसरों को शास्त्र सिखाते, किसी के घर में झगड़ा होता देख ले तो दौड़े दौड़े जाएंगे और समझाएंगे भैया कि झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, ये झगड़ा मत किया करो, झगड़ा करना बुरी बात है, ऐसे नहीं ऐसे चलो, वैसे नहीं वैसे चलो।
दूसरों को उपदेश देते हैं, दूसरों को शास्त्र सिखाते हैं, दूसरों को नीति पर चलने चलाने की बात करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं जगत में? हम अपनी मनमानी करते, हम अपनी रुचि से चलना पसंद ज्यादा करते। तब हमारी नीति कहाँ जाती है? तब हमारे शास्त्र कहाँ जाते? तब ध्यान नहीं दिया। उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम है, रुचि से बड़ा प्रेम है, जिसके कारण नीति को घर से बाहर कर दिया। माने माता सुनीति को घर से बाहर कर दिया। हर जगह देख लीजिए। अब नीति कहती है भैया कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले, सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले हमें जाग जाना चाहिए, ये नीति कहती है। अब नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना चाहिए। सूर्य उदय और अस्त पर जो विश्राम करते हैं, लक्ष्मी मैया उनका परित्याग कर देती है, वो श्रीहीन हो जाते हैं। अब श्री के भी कई अर्थ हैं। श्री माने शोभा, श्री माने संपदा, श्री माने सम्मान, श्री माने राधा रानी। ये सभी स्वरूप माता लक्ष्मी के हैं। सूर्योदयस्य च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्रपाणि। नीति कहती है सूर्योदयस्य च अस्त तस्म समय शयानम। जो सूर्य अस्त पर स्वयं भगवान विष्णु सूर्य अस्त पर विश्राम करें और सूर्य निकलने के बाद सो करके उठे, तो लक्ष्मी मैया उनको भी छोड़ के चली जाएंगी। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र तो कहते कि सूर्य से पहले जाग जाओ, और नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना चाहिए। लेकिन रुचि कहती है अरे भैया सवेरे सवेरे बड़ी बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटे और सो लेते हैं, उसके बाद उठेंगे। तो हम रुचि की मान जाते हैं और सोते रहते हैं 1-2 घंटे तक, जब तक सूर्य ना निकल आए। नीति को धक्का मार दिया। तो हम उत्तानपाद से कम नहीं है। उत्तानपाद ने तुम बड़ी रानी बुद्धिमानी को, सुनीति को, नीति को धक्का मार के घर से बाहर कर दिया, रुचि की खातिर, सुरुचि की खातिर। आज हम भी तो वही कर रहे हैं भाई। किसी ने आपको सूटकेस भर के, नोटों का सूटकेस भर के दिया और कहा भैया ये महाराज आपका कमीशन है, रिपोर्ट जरा बढ़िया बनाना। अंदर से आत्मा कहती है नहीं भैया, ऐसे पैसों से हाथ मत लगाओ, ये भ्रष्टाचार है, ये बेईमानी है। लेकिन रुचि कहती है अरे भैया आई हुई लक्ष्मी का स्वागत करो, सम्मान करो, इन पैसों से न जाने कितना काम बनेगा। तो हम नीति को धक्का मार देते हैं और उन पैसों को रख लेते। लेकिन याद रखना, किसी के हाय का पैसा या तो आगे चल करके बीमारी में निकल जाता है, या तो बड़ी बड़ी क्लबों में निकल जाएगा। आजकल लोग जाते हैं तो जाकर के ब्लड चेक करवाते कि कौन से ग्रुप का है। जब ब्लड निकलवाते हैं या चढ़वाते हैं तो उस समय ब्लड का चेकअप होता है कि कौन से ग्रुप का ब्लड है। लेकिन कभी पैसा लेते समय चेक किया कि ये कौन से ग्रुप का पैसा है, हाय का है या चोरी का है या किसी के कत्ल का है, किसका है? कभी चेक किया? नहीं किया, पैसे को रख लिया।
याद रखना, जिस समय बैंक बैलेंस बढ़ने लगे और गृह बैलेंस कम होने लगे उस समय समझ जाना चाहिए कि ये पैसा हमारे काम नहीं आ रहा। इसलिए कम कमाओ लेकिन मेहनत का, बेईमानी का नहीं। बेईमानी का आगे चल करके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े क्लबों में जाकर के खर्च हो जाता है। सभी में प्रेम बांटो, ये कथा यही सिखाती है। संसार में सबसे बड़ा प्रेम है और प्रेम के आगे तो स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ा। ऊधों भी गोपियों को ज्ञान का चर्चा सिखाने गए थे, लेकिन ऊधों भी प्रेम के रंग में रंग करके लौट करके आई वृंदावन से। तो प्रेम से बढ़ के संसार में कुछ नहीं। एक बार एक कुम्हार था, तो कुम्हार जिस समय मिट्टी के घड़े बनाता था, एक दिन उस कुम्हार ने चिलम बनाई और चिलम बनाने के बाद उस चिलम को बिगाड़ दिया। तो मिट्टी ने कहा, अरे भाई कुम्हार, अभी अभी तूने मुझे चिलम का आकार दिया और तूने बिगाड़ दिया, अब मुझे सुराही बनाने लगा। तो कुम्हार ने कहा, मेरी मर्जी, मैं जो बनाऊं। तो मिट्टी बड़ी प्रसन्न हुई। मिट्टी कहने लगी, रे भैया तुझे खुशी हो या ना हो, लेकिन आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए प्रसन्न हूं, अभी अभी तुम मुझे सुराही का जो चिलम का आकार दे रहे थे, यदि तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती, लेकिन आज तुमने मुझे सुराही का रूप दिया तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल रखूंगी। भूली बाके बिहारी लाल की। अपने हृदय को शीतल बनाइए, हृदय में शीतलता लाइए, क्रोध नहीं। यदि क्रोध करोगे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। आज महाराज उत्तानपाद, जिन्होंने मैया सुनीति के साथ में विवाह किया, एक बार मैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को महलों में बुलाया और कहा, महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्यों करवाया? क्योंकि मैया सुनीति ने सोचा कि अब हमारे संतान नहीं हो सकती, कोई वंश चलाने वाला नहीं है, तो दूसरा विवाह महाराज उत्तानपाद का करवा दिया सुरुचि के साथ। महाराज उत्तानपाद ने बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी और सुरुचि के साथ विवाह करवा दिया। सुरुचि महलों में आई, पता चला कि मैया सुनीति आरती का थाल सजा करके लाई और पता चला कि ये मेरी सौत है, तो क्रोध में आ गई, आरती का थाल अलग फेंक दिया और इतने क्रोध में कहने लगी, महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, वो भोग करन को काफी थी, मोहे भाड़ झोंकने लाए हो। सुरुचि ने कहा, महाराज यदि तुम्हारी एक पत्नी थी तो फिर मेरे साथ विवाह क्यों किया? महाराज उत्तानपाद नीचे नजर झुका लेते हैं। आज मैया सुनीति आंखों में आंसू भर लाती हैं, आंखों में आंसू भर के चरणों में गिर गई और कहने लगी, बहन कि तुम चलो संभारो जा घर को। आंखों में आंसू भर लिए मैया ने, रो करके कहने लगी कि तुम चलो संभारो जा घर को, दासी बने दिला
घर को दासी बन देना बिताऊंगी। तुम चलो संभारो जा घर को दासी बन देना बिताऊंगी। द्वारे से लौटो जो बहना, द्वारे से लौटो जो बहना, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। आज वो मैया चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन तू जैसा कहे कि मैं वैसा करूंगी, लेकिन एक बार महलों में प्रवेश तो करूं। यदि ऐसा हो गया, यदि तुम वापस चली गई तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तुम मोही रोटी देती रही हो, तुम मोही रोटी देती रही हो, मैं तेरू ही लाल खिलाऊंगी। तुम मोही रोटी देती रही हो, मैं तेरू ही लाल खिलाऊंगी। जब तू सोबेगी पति संग में, जब तू सोबेगी पति संग में, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी। जब तू सोबेगी पति संग में, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी। आज मैया सुनीति चरणों में गिर गई, कहने लगी, महाराज कुछ तो समझाइए। और बहन तुम जैसा कहो कि मैं वैसा करूंगी, मैं तेरे चरण दबाऊंगी और तेरी संतान हो जाएगी। मैं तेरे पुत्र को खिलाऊंगी अपना पुत्र समझ करके, लेकिन महलों में प्रवेश करो। सुरुचि को क्रोध आ गया, कहने लगी, महाराज ये मेरे पुत्र को खिलाएगी? अरे क्या पता, खुद तो बांझ है और मेरा पुत्र यदि हो जाएगा तो जलन के मारे क्या पता मेरे पुत्र का गला घोंट दे। आज मैया की आंखों में आंसू भर आई ये सब सुन करके। कैसी बातें करती है आज वो माँ, इतना दुख है उस पर, एक तो कोई पुत्र नहीं, ऊपर से ये बातें मैया सुन करके पिघल जाती है। सुरुचि ने कहा, महाराज इससे कहिए कि मेरी आंखों से दूर हो जाए, या तो इस महल में ये रहेगी या मैं रहूंगी। तो जैसे ये बात सुनी उसी समय चरणों में गिर करके कहने लगी, यदि ऐसी ही बात है तो मैं इस महल को छोड़ करके चली जाऊंगी।